मेरे भाई और दोस्तों, इसीलिए कहा गया कि राजनीति भव्य प्रीति दिखावे कि वो ऐसी राजनीति करेगा, ऐसी हुकूमत करेगा कि अगर हुकूमत करने के दौरान अगर सख्ती की जरूरत पेश आए तो वो सख्ती भी करेगा और नरमी की जरूरत आए तो वो नरमी भी करेगा। सुरन चत सुदर्शत चारी, तीन कोयश भयो की भारी, वो राजनीति करेगा। उसके साथ 4 देवता होंगे, 4 खलीफा होंगे, 4 जो है हेल्प करने वाले 4 सहयोगी होंगे। इशारा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये वेद के मंत्र इशारा कर रही है कि सुरन चद सुदर्शत चारी, 3 कोयश भयो की भारी, कि उसके साथ 4 सहयोगी होंगे, 4 मदद करने वाले होंगे, जिनकी हेल्प से, जिनकी सहयोगी से, जिनकी मदद से इस दुनिया के अंदर मेरे भाइयों पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहरा गया। उसी दौर की अगर बात की जाए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर मवाइज़ना लिया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 सहाबियों के साथ मिलकर जो मेहनत की थी, जो मुशक्कत की थी, इनकी मेहनत और इनकी मुशक्कत से इस्लाम का परचम, इस्लाम की परचम इतनी दूर दूर तक फैल गई, इतनी तादाद हो गई कि फतेह मक्का का जब वाक़या पेश आया, जब अल्लाह के रसूल मक्का को फतह करने के लिए गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है 10,000 सहाबा मौजूद थे, जिसको अथर्ववेद के 127वें सूक्त के मंत्र नंबर 3 के अंदर बताया गया। ए शिशा इमाम है शतान निस्कंद ससरजा त्रियुरी शतान निवर्तन शास्त्रादस का नामा उष्ठरा यस्य प्रवाह रूपधु मंतु देवदसा ओम जिना उत्सुर्द नरासन सिस्तवेश्यते शिष्टम शास्त्रा नवीतम चकौर अरुदशमे सुददुमाहे। ए शिशाए, एश के माना होता है ए शिशाए है लोगो, ए शीशा इमाम है शतान निस्कंद ससराजा। मैं मंत्र का तर्जुमा करने से कासिर हूँ क्योंकि वक्त मेरे भाइयों और दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम है। ये चीज बताई गई है कि ऐश है लोगों, ईशाए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा, किसको देगा? माम है मोहम्मद को देगा। क्या देगा? शतान निस्कंद 100 सोने के सिक्के देगा। यानी मेरे भाइयों और दोस्तों साफ लफ्ज लिया जा रहा है कि ईश्वर मोहम्मद को देगा। क्या देगा? शतान निस्कंद 100 सोने के सिक्के देगा, 10 सरजा 10 हार देगा, त्रियुरी शतान निवर्तन, त्रियुरी 300 वर्तन घोड़ा, यानी अल्लाह मोहम्मद को 300 घोड़ा देगा। शास्त्रा मनी 1000 10 मनी 10,000 कौ मनी गाय, अल्लाह मोहम्मद को 10,000 गाय देगा। मेरे भाई और दोस्तों जो चीज वेदों के अंदर बताई जा रही है, वेदों के अंदर बिल्कुल मेरे भाई और दोस्तों साफ चीज लेकर साफ अल्फाज में हमारे नबी का नाम मोहम्मद लिया गया कि ईश्वर मोहम्मद को देगा। क्या देगा? शतान निस्कन 100 सोने के सिक्के देगा। मेरे भाइयों दोस्तों सोना जो है औरतें पहनती है अपने गले के अंदर और बहुत ही ज्यादा करीब बहुत ही ज्यादा गले के अंदर रखती है। मेरे भाइयों दोस्तों सोने से मुराद मेरे भाइयों दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो 10 सहाबा है जिसको अशरे मुबशरा कहा जाता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब रहा करते थे, इतने जो है करीब रहा करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया ही के अंदर जन्नत में जाने की शुभ समाचार, उनको दुनिया ही में जन्नत में जाने की बशारत, उनको दुनिया ही में जन्नत में जाने का शुभ समाचार दे दिया था। 10 सराजा 10 हार देगा, त्रियुरी शतान निवर्तन, त्रियुरी 300 वर्तन घोड़ा देगा। मेरे भाई और दोस्तों 300 घोड़ा से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले जंग लड़ी थी वो जंगे बदर है। उस जंगे बदर की तरफ इशारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 313 सहाबी मौजूद थे जिन्होंने जंगे बदर की लड़ाई की। और उस जमाने में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग जो है आज के दौर की तरह नहीं है। ये टीएम बम का जमाना नहीं था, उस वक्त गोली का जमाना नहीं था। मेरे भाइयों और दोस्तों उस वक्त सहाबाए किराम जो है ऊंटों पे चढ़कर जंग क्या करते थे, लड़ाइयां क्या करते थे। इसलिए उन सहाबियों को जो है वेदों के अंदर जो है किसमें इशारा किया कि उन सहाबियों को ऊंटों की तरफ इशारा कर दिया है। आखिरी मंत्र है
शतान त्रियुरी शतान निवर्तन सहस्त्रा 10 गाँव नामा शास्त्रा मनी 1000 10 मनी 10 गौ मनी गाय 10,000 गाय देगा। अल्लाह मोहम्मद को 10,000 गाय देगा। फतेह मक्का की तरफ इशारा है। 10,000 गाय से मुराद फतेह मक्का के 10,000 सहाबी यहाँ मुराद है। यानी फतेह मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो 10,000 सहाबी मौजूद थे जिन्होंने मक्का को फतह किया था। मेरे भाई और दोस्तों, यही वो सहाबी थे जिन्होंने मक्का को फतह किया था, जिसको ये चीज बताई गई है। और उस दिन फतेह मक्का का थोड़ा सा नक्शा मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि फतेह मक्का के दिन हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करने लगे। सहाबा इकराम के बीच में ये चीख के ऐलान करने लगे, अल यौमा यौमुल मलहमा, कि आज बदला लेने का दिन है। आज जो है बदला लेने का दिन है। आज कुफारे मुशरिकीन से बदला लिया जाएगा। कल जब हम मक्का में थे तो कुफारे मुशरिकीन जो है हमारे गर्दन पे बेवफा तलवार चला दिया करते थे। आज वो वक्त आ गया कि आज हम बदला लेंगे इन लोगों से। आज हम बदला लेंगे इन लोगों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान में जब ये आवाज़ पहुंची कि हजरत साद अल यौमा यौमुल मलहमा का ऐलान करते हैं कि आज खून रेज़ी का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से कहा कि साद गलत कहते हो, साद गलत कहते हो। नहीं, अल यौमा यौमुल मलहमा नहीं, बल्कि अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम व करम का दिन है। आज एक दूसरे को माफ करने का दिन है। मेरे भाई और दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि आज रहम व करम का दिन है, तमाम के तमाम सहाबा इकराम मान जाते हैं। तमाम के तमाम सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, देखिए, इससे ज्यादा सीधा और इससे ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है कि नबी ने कहा कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम व करम का दिन है। तमाम के तमाम सहाबा इकराम मान जाते हैं, अल्लाह के रसूल की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन सहाबियों को वेदों के अंदर मेरे भाई और दोस्तों हारों से तशबीह दी गई है, कि गायों से तशबीह दी गई है कि गाय जिस तरीके से सीधा होता है, गाय को जिधर खींचते हैं उधर ही जाती है, उसी तरफ इशारा किया गया है।